नहीं। देखो, ये क्वेश्चन देखने से ही बहुत सवाल उठ जाएगा कि ये बनेगा कैसे, समझने में दिक्कत होगा। अगर समझ गया तो बन जाएगा। कहता है यहाँ पर एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है, मतलब एक खंबा है यहाँ पर गड़ा हुआ। सीधे सीधे मान लीजिए एक खंबा यहाँ पर, क्या हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पर एक खंबा है, वो खंबा 9 मीटर क्या ये ऊंचा है। इसमें एक मोर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? मोर। कोई दिक्कत? जब मोर बैठा हुआ है तो सांप का जो घर है वो यहाँ पर है, खंबा के जस्ट नीचे। किसका घर है वो? सांप का घर है। पता है ना, खंबे की जड़ पर सांप का एक बिल है, एक घर है। फिर 27 मीटर की दूरी से एक सांप आता है। एक सांप यहां पर है। क्या? एक सर्प। सर्प मतलब सांप। यहां से आता है, अपने घर की तरफ वो भागता है, मतलब यहां तरफ भागता है। भागता है क्योंकि ये किसको देख लेता है? मोर को। और ये डर जाता है और यहां से वो इधर भागना शुरू कर। यहां से इसकी टोटल जो दूरी है घर से, कितना दूरी पर है ये? 27 मीटर की दूरी पर एक सांप है। समझ गया? अब यहां से मोर भागता है सांप को पकड़ने के लिए। यहां से सांप भी भागता है किधर? अपने बिल की ओर। दोनों एक साथ भागता है। दोनों का जो स्पीड है वो बराबर है। आता है ना, यदि मोर और सांप का जो स्पीड है वो क्या है? ये एक समान है, ठीक है। तो एक साथ भागता है और सांप को क्या यहां पर क्या कर लेता है? दबोच लेता है, पकड़ लेता है और मार डालता है। समझ में आया? सांप कहां पकड़ाया? यहां। सांप और मोर का स्पीड क्या है? ये बराबर है। क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? तो इसका स्पीड का जो डिस्टेंस तय किया, कितना तय किया? x। तो ये भी तो x होगा। कोई दिक्कत? इसका नामकरण कर देते हैं a, b और c। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा बात आओ, यहां से लेकर यहां तक जब 27 है और ये यहां से ये x दोनों बराबर कैसे आया? मालूम चला कि दोनों की स्पीड बराबर है। वो यहां से भागा और यहां से भागा, यहां पकड़ लिया मोर। किसको? सांप को। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ? सेम हुआ। तो इसका डिस्टेंस बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब बताओ ए बी सी में पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पाइथागोरस लग रहा है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे हम, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यहां तक समझ में आया? तो पाइथागोरस क्या क्या होता है? 9 का स्क्वायर जोड़ो 27 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? तो एक्स का वैल्यू हमको बताना है कि बिल से कितनी दूरी पर सांप को पकड़ा, यानी एक्स का वैल्यू नहीं बताना है। मतलब यहां बी और सी का मतलब बिल से, उसके घर से सांप को जहां पकड़ लिया उसका क्या बताना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालिए और 27 में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस का नियम याद है? याद है या नहीं याद है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला? तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 एक्स बराबर एक्स, यानी स्क्वायर यहां भी देंगे हम। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? अब देखो ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। अब दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 के 0 हाथ में 1, 11 के 1 हाथ में 1 और 854 एक्स। 9 से काटेंगे 6 बार में, 9 से काटेंगे 90 बार में, 9 से काटेंगे 15 बार में, यानी 6 से काटेंगे 15 बार में आ जाएगा ये 15 छक 90। यानी एक्स का वैल्यू कितना आया? जहां सांप था वो 15 मीटर दौड़ा और मोर भी 15 मीटर दौड़ा और क्या कर लिया? उसको पकड़ लिया। तो बताओ उसके घर से यहां तक कितनी दूरी हुआ?
12 मीटर हुआ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। जहां सांप को पकड़ा तो उसके घर से कितनी दूरी पर पकड़ा। अब ये बताओ, ये सवाल एसएससी एग्जाम में पूछा था। अब बताओ इसको समझने में दिक्कत है कि बनाने में दिक्कत है। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से करो। कॉन्सेप्ट करोगे कभी नहीं भूलोगे, बीच बीच में करके उसको बनाओगे तो कोई चांस नहीं है। समझ में आया? ठीक है, वीडियो इसका हम डाल देंगे, तुम लोग वीडियो में दोबारा इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हैं।